last video, we discussed the initiation part of DNA replication. हमारा लास्ट वीडियो में हमने इनिशिएशन डिस्कस करना शुरू किया था, जहां इनिशिएशन में दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हमने देखे हैं। जहां पर पहला एंजाइम है हमारा डीएनए हेलिकेज एंड सेकेंड एंजाइम वाज endonuclease. Okay, and with the help of these two enzymes हमने देखा है किस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनवाइंड होता है एट अ स्पेसिफिक रीजन। जहां पर ये दोनों एंजाइम इनिशियली एक्ट होते थे, उस साइट को हमने नाम दिया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, containing a specific sequence of a nucleotide called as autonomic replicating sequence. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमारे autonomic replicating sequence. Okay, and at this site autonomic replicating sequence with the help of endonuclease and DNA helicase, the double-stranded structure of DNA within this particular site initially get unwind. That is unwinding of DNA. That is double-stranded DNA. ठीक है, DS stands for डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसके बाद जो सेकेंड इवेंट है, इट इज अ सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, दैट इज सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिस वक्त सेपरेट होता है, वी गेट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, टेम्पररी स्ट्रैंड। दो अलग अलग स्ट्रैंड तैयार होते हैं एक टेम्पररी फॉर्म में। So our initial DNA molecule look like this. अगर हम एक पर्टिकुलर साइट कंसिडर करें having opposite polarity, जहां पर एक opposite polarity present है, and due to the activity of a particular enzyme DNA helicase enzyme, यहाँ हमने एक एंजाइम डिनोट किया है, this one particular, it is DNA हेलिकेज। और इसकी जो भी एक्टिविटी हमने लिखी है, अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंड एट द सेम टाइम इट कैरी आउट अ सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पर इस तरीके से दो जो स्ट्रैंड है, दीज टू स्ट्रैंड्स गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विथ देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब इनिशियली यहां पर जो भी बेस पेयरिंग है, दिस बेस पेयरिंग इज कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग। यहां पर बेस पेयरिंग है कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। इस तरह से नाइट्रोजिनस बेसेस यहां प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो भी नाइट्रोजिनस बेसेस का सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ दिस नाइट्रोजिनस bases is always complementary to each other. अब बाकी के रीजन में जो भी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है विल रिमेन हाइड्रोजन बाउंडेड विथ ईच अदर। ये सभी नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेंगे। Where purine and pyrimidines get bind by means of हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि इस डीएनए हेलिकेज का फंक्शन क्या है, यहां पर जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना प्रेजेंट बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine। जहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है एडेनिन और थाइमिन में, और तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है साइटोसिन और गुआनिन में। और जब ये सेपरेशन कैरी आउट होगा विद इन हिज एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, ये एक स्पेसिफिक रीजन, चाहे जितना भी लंबा डीएनए का मॉलिक्यूल हो,
within this complete DNA molecule we are observing a pretty small sequence. एक small sequence हम यहाँ observe कर रहे हैं, not the complete DNA molecule. अगर इस particular sequence पर या साइट पर origin of replication है, तो यही particular साइट हम यहाँ पर visualize कर रहे हैं. So we get formation of two strands by the activity of this DNA helicase enzyme. Okay, it is also called as DNA unwinding enzyme. इसे कहा जाता है DNA unwinding enzyme. And due to activity of DNA helicase and formation of two strands of DNA, the origin site later on appears as a specific Y-shaped structure. ये दोनों एंजाइम की जो एक्टिविटी है, हेलिकेज और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, इसके बाद जो भी रेप्लिकेटिंग साइट डीएनए के विसिनिटी में प्रेजेंट है, ये रेप्लिकेटिंग साइट एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है यहाँ पर इसे एक वाई शेप स्ट्रक्चर में देखा जा सकता है, जहां पर इस वाई शेप स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेप्लिकेटिंग फोर्स. क्या कहेंगे हम इसे? रेप्लिकेटिंग फोर्स. द साइट वेयर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट्स. ये वो पर्टिकुलर साइट है जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होता है. ठीक है, अब ये जो दो इवेंट है, अनवाइंडिंग एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए, ये दोनों इवेंट कलेक्टिवली अगर देखें हम इसे तो साइमल्टेनियसली ऑकर होंगे. बोथ दिस इवेंट्स आर साइमल्टेनियसली. हमने पिछले वीडियो में डायरेक्शंस देखे थे. द रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट इज ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, while the replication in eukaryotes is bidirectional process. तो यूकैरियोट में कुछ इस तरह का एक अपोजिट साइड में भी एक रेप्लिकेटिंग फोर्स हमें दिखाई देगा. यहाँ पर भी एक डीएनए हेलिकेज एंजाइम प्रेजेंट होगा. तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें यूकैरियोट में दिखाई देता है और प्रोकैरियोट्स में भी दिखाई देता है. लेकिन द site of DNA replication, the progression of a replication process is bidirectional. दोनों डायरेक्शनल में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में in eukaryote, and it is always unidirectional in case of prokaryotes. prokaryotes में यह प्रोसेस सिर्फ unidirectional. ठीक है, तो we have the simultaneous event of DNA unwinding as well as सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. पहले ये डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट जहां पर ये दोनों स्ट्रैंड बाय द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसे तैयार होते हैं? बाय द ब्रेकिंग ऑफ hydrogen bonds present between purines and pyrimidines. दोनों में अगर यहाँ दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, and now both of these strands in opposite direction are called as template strands. क्या कहा जाएगा इन्हें? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाएगा. द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स आर नथिंग बट द स्ट्रैंड्स ऑफ पैरेंट डीएनए मॉलिक्यूल. टेम्पलेट स्ट्रैंड है हमेशा पैरेंट डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड होते हैं, जिस स्ट्रैंड को यूज करके बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड. क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है हमेशा सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जहां पर डीएनए का एक स्ट्रैंड जो ओरिजिनल स्ट्रैंड उस सेल में प्रेजेंट है, जिसे हमने यहाँ पर कहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड और पैरेंट स्ट्रैंड. बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड
ओनली वन न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। कभी भी दोनों स्ट्रैंड नए तरीके से सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या होता है यहाँ पर? बाय द एक्शन ऑफ दिस डीएनए हेलिकेज द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन लीनियर फैशन। यहाँ पर ये कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, वाइंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसकी ही अनवाइंडिंग, अनकॉइलिंग इस डीएनए हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर होती हुई हमें दिखाई देती है। एंड दीज टेम्पलेट स्ट्रैंड नाउ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब इसके बाद इस इनिशिएशन साइट पे हमारा एक अगला इंपॉर्टेंट एंजाइम आएगा। आफ्टर डीएनए हेलिकेज वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। The most important enzyme in initiation, it is single stranded binding protein. शॉर्ट में इसे कहा जाएगा SSBP। क्या कहेंगे इस अगले एंजाइम को या अगले प्रोटीन को? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? दिस सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इसके जो भी मॉलिक्यूल्स है, these molecule binds to one or both the strands of DNA। डीएनए के ये जो सेपरेट होते हुए दो स्ट्रैंड यहाँ पर हमने दिखाए सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में, इन दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को विच आर पार्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, इन दोनों स्ट्रैंड को ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP बाइंड होगा। अब इनका फंक्शन क्या है यहाँ पर? These single stranded binding protein are necessary to prevent rejoining of DNA strands because there is affinity present between these nucleotides। ये जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है, इन न्यूक्लियोटाइड्स में एक affinity present होती है, that these nucleotides will again get joined by the formation of hydrogen bond। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगेन अगर इन्हें प्रिवेंट नहीं किया गया या इसी शेप में एक दूसरे से सेपरेट शेप में, सेपरेट फॉर्म में मेंटेन नहीं किया गया कंटिन्यूअसली, तो ये फिर से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इसीलिए इन दोनों स्ट्रैंड फ्रॉम देयर आउटर साइड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड्स। बाहर से वहां पर मल्टीपल सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं और इनकी बाइंडिंग की वजह से ये जो भी दो स्ट्रैंड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ फिर से ज्वाइन नहीं हो सकते, जैसा यहाँ पर है। अगर इस रीजन को हम देखें तो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से ज्वाइंड है, एक दूसरे से अटैच्ड है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, प्यूरिन और pyrimidine, और ये एफिनिटी इनमें हमेशा के लिए प्रेजेंट रहती है। इसीलिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रोटीन या एंजाइम नेसेसरी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। जो डीएनए को जो भी स्टेबल कंफर्मेशन है डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में, दिस पर्टिकुलर डबल स्ट्रैंडेड कंफर्मेशन ऑफ डीएनए इज अनस्टेबल टू सिंगल फॉर्म। इसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए टेम्परली फिर से एक बार एक सिंगल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में अनस्टेबल करना जरूरी है। इसीलिए इस प्रोटीन को कहा जाता है डीएनए डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्म where a double-stranded DNA molecule is present in unwinded state, जहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंडेड स्टेट में प्रेजेंट है, अगेन अलॉन्ग विथ अनवाइंडिंग, सिर्फ अनवाइंडिंग नहीं है, डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट, एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट है और ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली ऑकर होती है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज
रेप्लिकेटिंग फोर्क। क्या कहा जाएगा इसे? रेप्लिकेटिंग फोर्क। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस रेप्लिकेटिंग फोर्क इज फॉर्म ओनली एट ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ये डीएनए के स्ट्रक्चर में कहीं पर भी तैयार नहीं होता है। रेप्लिकेटिंग फोर्क हमेशा कहां तैयार होगा? द रीजन विच कंटेन ऑटोनॉमिक रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिन रीजन। जिसे क्या कहा जाएगा? ओरिजिन रीजन कहा जाएगा। यहां पर ये रेप्लिकेटिंग फोर्क का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये कंप्लीट प्रोसेस जो ये सिर्फ रेप्लिकेटिंग फोर्क का फॉर्मेशन, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्क। इस रेप्लिकेटिंग फोर्क की डायरेक्शन क्या है? वेयर इन दिस वाई स्ट्रक्चर these represent the arm that are the single stranded DNA strands। ये जो भी है एक डीएनए के स्ट्रैंड ये रिप्रेजेंट करेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन हमें एक अनवाइंडेड डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, जो अनवाइंड होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डीएनए। ठीक है। अब जैसे जैसे डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंड होता जाएगा, इट क्रिएट the tension in the further part of DNA along the direction of replicating fork। ये replicating fork जिस डायरेक्शन में माइग्रेट करता है, यहां पर अगर हम देखें इस बड़े डीएनए मॉलिक्यूल, ये हमें इस तरह से दिखेगा, ये अनवाइंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये रेप्लिकेटिंग फोर्क अगर इस डायरेक्शन में माइग्रेट होता है, it create the tension in double helical structure of DNA by means of positive supercoiling। जैसे जैसे ये रेप्लिकेटिंग फोर्क एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएगा, as it migrate along the length of DNA और it travel along the length of DNA, डीएनए हेलिकेज आगे बढ़ते हुए डीएनए को अनवाइंड करते जाएगा कंटिन्यूअसली, और उसी के साथ ये डीएनए हेलिकेज दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ सेपरेट करते जाएगा। तो इसके वजह से ये जो रीजन है विच इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द रेप्लिकेटिंग फोर्क और अहेड ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्क, रेप्लिकेटिंग फोर्क के सामने वाला जो भी रीजन है, यहां पर वी हैव फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग विच रिजल्ट इन टेंशन और स्ट्रेस ऑन डीएनए मॉलिक्यूल। इसकी वजह से जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए मॉलिक्यूल का, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, यहाँ पे एक टाइप का स्ट्रेस क्रिएट होता है, एंड दिस टेंशन और स्ट्रेस कैन ब्रेक द कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल इन बिटवीन। अगर इस टेंशन को या स्ट्रेस को रिलीज नहीं करेंगे तो डीएनए का मॉलिक्यूल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट टोटली ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए जब भी ये रेप्लिकेटिंग फोर्क एक डायरेक्शन में मूव करेगा, वी हैव अनदर एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए टोपोआइसोमरेज। कौन सा एंजाइम है ये? डीएनए टोपोआइसोमरेज। द एंजाइम which remove this tension or stress created on double-stranded DNA due to the movement of this DNA helicase enzyme। इस DNA helicase enzyme की वजह से होने वाला जो भी मूवमेंट है, इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, जो टेंशन डेवलप होगा, उसे रिलीज करने के लिए, इस पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पर्टिकुलर एंजाइम इनिशिएशन के साथ ही जैसे जैसे रेप्लिकेशन की प्रोसेस प्रोसीड होगी, ये एंजाइम अपना फंक्शन करेगा अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फोर डीएनए सुपरकॉइलिंग आर ऑलवेज रिमूव्ड बाय मींस ऑफ दिस डीएनए टोपोआइसोमरेज। और सेम एंजाइम इज कॉल्ड एज डीएनए गायरेज। ठीक है, इसी एंजाइम को क्या कहा जाता है? डीएनए गायरेज भी कहा जाता है, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट।
यूकैरियोट्स में the same enzyme is named as DNA topoisomerase, and in case of prokaryote it is named as DNA kinase. दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में इसका फंक्शन सेम है. द फंक्शन ऑफ टोपोइसोमरेज और गायरेज रिमेन्स सेम, दैट इज रिमूवल ऑफ पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग क्रिएटेड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ रेप्लिकेटिंग फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है. सो नाउ we will see the details of a replicating force that is formed during the process of replication at the site of autonomic replicating sequence. So यहाँ हमें क्या दिखाई देता है? Here we find an unwinded region of DNA, a specific region of DNA where, due to the activity of this enzyme DNA helicase, the coiled structure of DNA get unwind and becomes linear. And again, due to the activity of same enzyme, we get formation of two separate strands which were initially attached with each other with the help of enzyme hydrogen bonds present between the nucleotides. यहाँ पर ये जो भी दो सेपरेट होते हुए स्ट्रैंड है, both of these strands were initial remain attached with each other. शुरुआत में ये दोनों स्ट्रैंड जैसे इस रीजन में हमें दिखाई दे रहा है, both of these strands are remain attached with each other through the hydrogen bond present between the nucleotide. जो भी एक पेयर तैयार होता है यहाँ पर, बेस पेयर, यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले न्यूक्लियोटाइड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और इसी वजह से ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ हमेशा अटैच होते हैं. बट हियर द एंजाइम हेलिकेज ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दीज न्यूक्लियोटाइड्स एंड सेपरेट टू स्ट्रैंड्स फ्रॉम ईच अदर. इन दोनों स्ट्रैंड को यहाँ एक दूसरे से सेपरेट करेगा. तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है. एट द सेम टाइम दिस हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड्स द डीएनए, ये डीएनए को अनवाइंड कर रहा है, और उसी वक्त दिस पर्टिकुलर हेलिकेज एंजाइम सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम ईच अदर, वेयर दीज टू स्ट्रैंड्स मेंटेन्ड इन सेपरेटेड पोजीशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है जो इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेटेड फॉर्म में मेंटेन करता है. ठीक है. अब यहाँ पर जो भी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग तैयार होती है, दिस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इज ओवरकम. इस रीजन में हमेशा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग दिखाई देगी. किस वजह से? बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस हेलिकेज एंजाइम. जैसे जैसे ये डीएनए अनवाइंड होते जाएगा, इस रेप्लिकेटिंग फोर्स की जो भी डायरेक्शन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. एक एरो से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन. किस डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन हो रहा है? ओके. तो इस रेप्लिकेटिंग फोर्स की जो भी फर्दर रीजन है, इस फोर्स के आगे वाला रीजन, अहेड रीजन, यहाँ पर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए एक्ट होने वाला अगला एंजाइम है हमारा डीएनए टोपोआइसोमरेज. द नेम ऑफ दीज एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हर एक एंजाइम का फंक्शन भी, जैसे डीएनए हेलिकेज का फंक्शन है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एंड सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स साइमल्टेनियसली, वन बाय वन नहीं करेगा, दोनों फंक्शन एक साथ रेगुलेट करेगा. सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन टू मेंटेन टू स्ट्रैंड्स इन सेपरेटेड पोजीशन बाय बाइंडिंग विद देम फ्रॉम आउटर साइड. उन्हें बाहर के साइड से बाइंड होकर उन्हें एक सेपरेटेड पोजीशन में मेंटेन करना. डीएनए टोपोआइसोमरेज का फंक्शन टू रिमूव पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड रिड्यूस द स्ट्रेस क्रिएट एंड डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज द स्ट्रेस रिडक्शन. ओके. अब यहां पर
ये प्रोसेस, ये इतना पार्ट जब कंप्लीट होता है, जो हमारा इनिशियल पोर्शन है इनिशिएशन का, ये इनिशिएशन की स्टेप कंप्लीट होती है। एंड आफ्टर इनिशिएशन वी हैव सेकेंड फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विच इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। इसके बाद यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन का एक सेकेंड फेज आता है, जिस फेज को कहा जाता है द फेज ऑफ इलोंगेशन। और यहाँ पर इलोंगेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट है, जिनमें से पहला है आरएनए प्राइमेज एंड सेकेंड वन डीएनए पॉलीमरेज। The two important enzyme and two important protein. The first one is RNA primase, also called as RNA polymerase, and second one DNA polymerase. Okay, this RNA primase is required to synthesize a short strand of RNA called as RNA primer. Without RNA primer, डीएनए रेप्लिकेशन में न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज नहीं हो सकता। टू सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय यूजिंग दीज टू टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, यहाँ पर दो अलग अलग टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मिलेंगे हमें, जो अपोजिट डायरेक्शन में रन होते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इन दोनों स्ट्रैंड्स के लिए अगर डीएनए का एक नया स्ट्रैंड यहाँ पर तैयार करना है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट यहाँ पे आएगी एंजाइम और अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए। आरएनए प्राइमर इज नथिंग बट अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ आरएनए। यह आरएनए का ये एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है, मैक्सिमम अप टू 10 to 15 nucleotides in length, and this particular short segment of RNA is synthesized by enzyme RNA primase or RNA polymerase. And to synthesize a new strand of DNA, we require another enzyme which is called as DNA polymerase enzyme. इस DNA polymerase enzyme का क्या फंक्शन है? It synthesizes new strand of DNA by using a template strand. यहाँ पर दो अलग अलग template strand है. It means with the help of this enzyme DNA polymerase, two different strands are synthesized in opposite direction. यहाँ पर एक नहीं, दो अलग अलग strand को completely new form में synthesize किया जाता है, but इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो भी नया स्ट्रैंड डीएनए का यहाँ पे तैयार होगा, ये डीएनए का नया स्ट्रैंड तैयार करने के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम हमारा डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज तभी अपना काम शुरू करेगा जब वहां पर प्रेजेंट होगा आरएनए प्राइमर। ठीक है, अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इलोंगेशन की प्रोसेस में जब हम देखेंगे कि नया स्ट्रैंड किस तरीके से तैयार होता है, बाय यूजिंग द ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज रेफर्ड एज द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन विथ द हेल्प ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। इनिशियल जो भी एंजाइम्स है, जो भी प्रोसेस है, ये हमारा आता है इनिशिएशन के पार्ट में। इलोंगेशन में बस दो इंपॉर्टेंट एंजाइम जरूरी है, और इन दो एंजाइम्स के साथ जो हमने एक्टिवेशन स्टेप में देखा था, DNTP, दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। सबसे पहले हमने देखा है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जहां पर 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बाय ऑब्टेनिंग द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप ऑब्टेन करते हैं और मोनोफॉस्फेट के फॉर्म से कन्वर्ट होंगे ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। So with the help of DNA polymerase enzyme, presence of DNTP, nucleotide triphosphate, which are remain present in the form of nucleotide pool, and RNA primer, a new strand of DNA gets synthesized within this replicating form. और ये complete जो भी प्रोसेस है, this complete process
ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसे हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन, केस ऑफ रेप्लिकेशन। उससे पहले ये जो भी स्टेप दी गई है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, रेप्लिकेटिंग फोर्क कैसे तैयार होता है, इस रेप्लिकेटिंग फोर्क की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, इसे अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।